पसीना बोता है सोना उगाता, जमाने भर को है खुशियां लुटाता। दुआएं प्रार्थनाएं हैं हमारी, फले फूले हमारा अन्नदाता। देश की लगभग 3/4 आबादी गांव में बसती है, जो जीवन यापन के लिए किसी न किसी रूप में खेती पर निर्भर है। खेती किसानी पहले स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, मौसम, मिट्टी व पानी की उपलब्धता आदि के अनुसार होती थी। किसान पीढ़ी दर पीढ़ी अर्जित ज्ञान और कौशल से अपनी पारिवारिक जरूरतों के हिसाब से फसलें उगाते थे। लेकिन आज के जमाने में तो खेती किसान के लिए घाटे का सौदा होती जा रही है। आज खेती में जितनी लागत लगानी पड़ती है, किसान को उतना उत्पादन या लाभ नहीं मिल पाता। नतीजा, कर्ज में डूबे किसान किसानी छोड़ दूसरे रोजगार तलाशने को मजबूर हो रहे हैं। पर ऐसा हो क्यों रहा है? पहले खेती का अपना एक मजबूत तंत्र था, जिसमें घर, खेत, पेड़ और मवेशी एक दूसरे के लिए पोषक तत्वों की जरूरतें पूरी करते थे। चाहे वो खेती के लिए खाद बीज हो, मवेशी के लिए चारा और घर के लिए अनाज, घी, दूध, ईंधन आदि हो। इस मजबूत तंत्र के कारण खेती में बाहर की लागत कम होती थी और किसान बाजार पर निर्भर नहीं था। धीरे धीरे अधिक उपज के लिए बाजार से रासायनिक खादों, कीटनाशकों और महंगे बीजों का सहारा लिया जाने लगा। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से उत्पादन तो जरूर बढ़ा, मगर इनके आवश्यकता से अधिक प्रयोग से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती चली गई। जल स्तर तेजी से घटता जा रहा है और प्रदूषित भी हो रहा है। खाद, बीज और डीजल के दाम दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। लेकिन किसान को न तो बेहतर उत्पादन मिल रहा है और न ही उपज की वाजिब कीमत मिल रही है। ऐसे में आवश्यकता है खेती को एक उपयोगी साध्य बनाने की। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वयंसेवी संस्था श्रमिक भारती ने कानपुर एवं कानपुर देहात के किसानों के साथ एक पहल की। इस क्रम में किसानों को एक वर्ष में अधिक फसल चक्र लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसका पूरा ध्यान रखा गया कि किसानों के खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े और कम से कम सिंचाई द्वारा ही उत्पादन किया जा सके। ऐसे प्रयास भी किए गए कि जिनसे लागत मूल्य घटे और छोटी जोत के किसान भी बिना अधिक खर्च के उत्पादन बढ़ा सकें। इसके लिए शुरू की गई विभिन्न गतिविधियां। खरीफ की फसल के दौरान अति अगैती प्रजाति का इस्तेमाल किया गया, जो कम दिन, कम पानी और कम पोषक तत्वों पर ही किसानों को अच्छा उत्पादन दे सके। धान की रोपाई से लेकर कटाई तक के फसल प्रबंधन पर तकनीकी सेवाओं के माध्यम से किसानों को खेती कराई गई।
इसकी कटाई के तुरंत बाद कम दिन में होने वाली सरसों और कम दिनों में होने वाले गेहूं, उड़द और मसूर की खेती भी कराई गई। इसके कारण फसल की बुआई के समय में थोड़ा परिवर्तन तो अवश्य हुआ, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं एवं रोग व्याधियों से मुक्त फसल पैदा हुई। चयनित किसानों ने सही बीज की मात्रा, सही पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की विविधता और सही फसल प्रबंधन की तकनीक के आधार पर खेती की। इसको करवाने के लिए किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया गया। स्थानीय लोगों को कृषि मित्र के रूप में विकसित किया गया, जो स्थानीय स्तर पर किसानों को जानकारी देते रहे। बीज एवं खाद को भी किसानों को उपलब्ध कराया गया, जिससे किसान समय पर खेती कर सके। किसानों को कुछ तकनीकों से भी परिचित कराया गया। पहली तकनीक थी गर्मी में खेत की गहरी जुताई करना। इसको करने से मिट्टी को खूब धूप लगती है, जिससे कीट खत्म हो जाते हैं और पुरानी घास सूख जाती है। इसके अलावा धरती के अंदर तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। वातावरण द्वारा नाइट्रोजन भी मिट्टी के कण कण में पहुंच जाती है। बारिश होने पर नमी गहराई तक जाती है और अधिक समय तक रुकती है। दूसरी तकनीक थी कंपोस्ट बनाना और उसका खेत में प्रयोग। कंपोस्ट का प्रयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसी से मिट्टी की भौतिक और रासायनिक संरचना संतुलित रहती है। मिट्टी हल्की हो जाती है, जिससे जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है और नमी बनी रहती है। साथ ही मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति के लिए आवश्यक हैं, उनकी उचित मात्रा बनी रहती है। साथ ही मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा मिट्टी में बनी रहती है। तीसरी तकनीक थी सही मात्रा में बीज का इस्तेमाल और उसके तौर तरीके। खेत में बीज की सही मात्रा का डाला जाना इसलिए भी बहुत जरूरी है ताकि फसल भरपूर और निरोग हो। बीज अधिक हो जाने से फसल बहुत घनी हो जाती है, जिससे भोजन के लिए जड़ें नीचे लड़ने लगती हैं और ऊपर सूर्य के प्रकाश के लिए पत्तियां लड़ती हैं। इसीलिए पौधों के बीच में उचित दूरी बनाना बहुत जरूरी है। बहुत घना होने से कीड़े मकोड़ों का प्रकोप भी बना रहता है। बीज के चुनाव में अवधि और उसकी पानी की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। किसानों को जैविक कीटनाशक जैसे नीम एवं सरसों की खली का प्रयोग करने को प्रेरित किया गया। इसका प्रयोग जुताई के समय किया जाना चाहिए। ये खाद भी है और कीटनाशक भी। अमृत पानी का प्रयोग भी ऐसे ही परिणाम देता है। नीम का तेल भी कीट रोकथाम के लिए उपयोगी होता है। इसे पानी में मिलाकर और ऊपर से डिटर्जेंट पाउडर डालकर छिड़काव करते हैं। एक खेत में एक ही फसल बार बार न बोई जाए, इसके लिए भी किसानों को सचेत किया गया।
जिन किसानों ने इन प्रयोगों को, इन तकनीकों का प्रयोग किया, वे आज इसके परिणामों से अत्यधिक प्रभावित हैं, उत्साहित हैं और प्रफुल्लित हैं। पहले ऐसी दशा थी खेती की कि इतना लगाते थे, डीएपी यूरिया सब पड़ती थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पैदा होता था। जो उसकी बिक्री भी करें तो उसी में खेत में ही लगाए तो पूरी हो जाती थी। और आज जब से साल भर से ऐसा हो गया, दीदी और ये भैया लोग जो कुछ बताते रहे वो बताए अनुसार चलते रहे। गोबर से जैविक खाद बनाई, केंचुओं की बनाई, वो डालने से हमको बहुत परिवर्तन खेत में हुआ। हमारी फसल भी अच्छी हुई और उससे हमारा पैसा भी बचा और हर तरह से मतलब हमको हर तरह का फ़ायदा ही खेती से अच्छा दिखाई पड़ रहा है और हो रहा है। इससे हमारा मन और खुश हो रहा है कि चलो ऐसा ही हम करें जो आगे चल के भविष्य में और बढ़िया ही होगा। और इसकी पैदावार के लिए और लोग भी कह रहे हैं, लेकिन यही कह रहे हैं कि अभी आप अपना करिए। तो हम तो भाई दिखा रहे हैं कि देखिए हमारी फसल तो सबसे बहुत अच्छी आ रही है। हमने कोई जैविक ही खाद से सारी ये फसल की जो कुछ किया, जैविक ही खाद का सब काम हुआ। केंचुओं की खाद चलाते रहे और वो भी एक खाद बनवाई, वो भी चलाते रहे। सब गोबर से ही काम जैविक बना करके ये सारे फसल तैयार हुई। उड़द मूंग की फसल भी बहुत काफ़ी अच्छी थी, उसमें बहुत भी बढ़िया फ़ायदा हुआ। धान की फसल में भी पड़ी तो धान भी बहुत अच्छा था। कुछ गड़बड़ हो गया वर्षा की वजह से, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा। इसकी वजह अब ये जो गेहूँ वाली फसल है, इसमें सभी यूरिया डीएपी ना लगा कर जैविक का ही प्रयोग किया है। इससे इसकी फसल हर चीज़ की मतलब जो हमारे खेत में उसी प्रयोग कर रहे हैं जैविक खाद का, वो अच्छी फसल दिखाई पड़ रही है। इसे हमें समझ में आ रहा है कि इससे हमको आगे चल कर के बहुत ही फ़ायदा होगा। जो पहले हम लोग खेती करते थे तो उसमें जो है बीज ज़्यादा पड़ता था है, और जब लोग भैया लोग ये लोग आए श्रमिक लोगों से, तब हमारा ज़्यादा वो पैदावार होने लगी, पैदावार ज़्यादा होने लगा और 4 कुंटल होने लगा, पहले 2-2.5 कुंटल होता था। उधम सिंह भाई जी हैं और जो है और इनके साथ में लगे हुए कार्यकर्ता हैं जो हमको आकर ये खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उन्हीं के द्वारा चलाए गए अभियान द्वारा जो हम कर रहे हैं, तो पहले से अब हमको जो खेती में जो है कुछ उत्पादन में बढ़ोतरी आई है। और पहले लेते थे 2 बार, अब इस समय साल में कम से कम 3-4 फसल ले लेते हैं। आवश्यकता अब इस बात की है कि इन प्रयोगों को अधिक से अधिक किसानों द्वारा अपनाया जाए, ताकि देश की विकराल खाद्यान्न समस्या का कुछ निदान हो सके। साथ ही साथ उनको उगाने वाला किसान एक बार फिर से खुशहाल हो सके, समृद्ध हो सके। ताकि दुगने उत्साह से फिर खेती की ओर लौट सके। हमारा अन्नदाता।